तो आज EMI ख़त्म हुआ, मतलब EMI टेक्निकली कल ही ख़त्म हुआ था। आज AC चालू हुआ, और AC माने AC एयर कंडीशनर नहीं, अल्टरनेटिंग करंट, जो कि अपने थर्ड यूनिट का सेकंड पार्ट है। इसमें अपन क्या पढ़ते हैं कि एक तो करंट होती है, करंट में भी डायरेक्ट करंट होती है और अल्टरनेटिंग करंट होती है। अब अल्टरनेटिंग करंट की स्पेशलिटी क्या होती है कि इसमें डायरेक्शन भी होती है। जैसे अगर अपन डायरेक्ट करंट की बात करें तो वो बस एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है, तो यूँ जाएगी या यूँ जाएगी। बट अगर अपन देखें अल्टरनेटिंग करंट, जिसका ग्राफ मोस्टली यूँ बनता है, जैसे कि अपन एक AC सोर्स, अगर अपन कोई सर्किट भी बनाते हैं जिसमें अपन एक AC सोर्स को डालते हैं, तो उसमें भी ये यूज़ होता है, ठीक है। और इसमें अपन ने पढ़ा कैसे अल्टरनेटिंग EMF का क्या फॉर्मूला होता है, अल्टरनेटिंग करंट का क्या फॉर्मूला होता है, और सीरीज LCR सर्किट, पैरेलल LCR सर्किट, और अपन ने पढ़ा इसमें इम्पिडेंस, रेजोनेंस कंडीशन और चौक कॉइल ने, ऐसे 2-3 माइनर से जो टॉपिक्स हैं उनको अपन ने इसमें कवर करा है। अभी इसके फॉर्मूले तो है थोड़े ज़्यादा। जैसे इम्पिडेंस का फॉर्मूला क्या है, इम्पिडेंस का फॉर्मूला है √R² प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसमें एक्स क्या है, एक्स है अपना XC माइनस XL। अब XC क्या है, अब XC जो है कि कैपेसिटेंस, जो कैपेसिटर अटैच है LCR सर्किट में, वो कितना अपोजिशन दे रहा है, और XL क्या, XL ये है कि आपका इंडक्टर कितना दे रहा है अपोजिशन। तो जैसे अपन मान लें XC की वैल्यू आती है ω/C, ओमेगा तो 2πf होता है, और जो C क्या हो गया, C तो कैपेसिटेंस हो गया। सिमिलरली अगर XL की बात करें तो वो आएगा अपना 1/ωL, इसमें वही ओमेगा तो वो 2πf है, और L जो है अपनी इंडक्टेंस है। और इसमें अपन ने पढ़ा कि LCR सीरीज सर्किट जो होता है उसमें जैसे क्या कहते हैं उसको अपन, रेजिस्टिंग वोल्टेज, रजिस्टर से जो वोल्टेज आता है, इंडक्टर से जो वोल्टेज आता है, या कैपेसिटर से जो वोल्टेज आता है, वो करंट से किस प्रकार से लैग या लीड करता है। जैसे अगर अपन बात करें जो रेजिस्टेंस वाला EMF है, वो करंट के सेम फेज में होता है, जबकि इंडक्टर वाला करंट से आगे होता है π/2, और सिमिलरली कैपेसिटेंस वाला लैग करता है उससे π/2 से। और इसके बाद अगर अपन पढ़े इम्पिडेंस, इम्पिडेंस की जो नेट वैल्यू निकलती है, वो एक फॉर्मूला यही बनता है कि Z √R² प्लस XC माइनस 1/X, मतलब एक सेकेंड थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया। इसका फॉर्मूला है Z √R² प्लस ω/L माइनस ω/C का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या है, जिसमें कभी कभी मान लो कि R या L ऐसी कोई वैल्यू दे के, या तो इम्पेडेंस पूछता है या ऐसा कुछ भी पूछता है, ठीक है। और रेजोनेंस कंडीशन कब होती है, जब XL और XC की वैल्यू बराबर हो जाए। अब XL और XC की वैल्यू बराबर हो गई तो इम्पिडेंस की वैल्यू क्या होगी, रेजिस्टेंस के बराबर होगी, ठीक है। और इसमें भी एक आता है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, वो आता है 1/2π√LC। यानी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या, ऐसी फ्रीक्वेंसी जहाँ पे XL और XC दोनों इक्वल हो गया। और उसके बाद अपन ने पढ़ा शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, यानी जिसको क्वालिटी फैक्टर भी बोलते हैं। अब ये क्या बताता है, ये जो है आपका सर्किट किस प्रकार का, मतलब किस प्रकार से काम कर रहा है, इसकी एफिशिएंसी क्या है, वो ये अपने को बताता है कि मतलब जितना ज़्यादा उसका पावर फैक्टर होगा उतना शार्प हो जाएगा, उतना शार्प हो जाएगा मतलब उतना एफिशिएंटली वो एक अपना काम करेगा। अब इसका भी एक फॉर्मूला होता है Q = 1/R√L/C। और आखिरी में अपन ने पढ़ लिया इसमें इंस्टेंटेनियस पावर और एवरेज पावर। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है, B = V.I। बट जो एवरेज पावर है उसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होता है कि P average = VRMS IRMS × cos phi। अब cos phi क्या है, cos phi तो पावर फैक्टर है, और VRMS क्या है, RMS वोल्टेज। RMS क्या है, RMS की फुल फॉर्म है रूट मीन स्क्वायर। अगर अपन VRMS लिखना चाहे तो वो अपन लिख सकते हैं V0/√2। V0 क्या है, V0 है पीक वोल्टेज। सिमिलरली करंट के लिए अगर अपन निकालें तो वो बनती है I0/√2। इसमें I0 क्या है, I0 है अपना पीक करंट। और इसी के साथ अपना ये चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है। वैसे एक टॉपिक और बचता है जो कि है चोक कॉइल। चोक कॉइल का क्या मतलब होता है कि एक ऐसा इंडक्टर होता है जिसकी इंडक्टेंस बहुत ज़्यादा होती है लेकिन उसकी रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होती है। अब उसका फंक्शन क्या होता है, उसका फंक्शन ये होता है कि जो अपने घर में जो भी AC या DC वोल्टेज आ रही है उसको रेगुलेट करता है बिना किसी ज़्यादा पावर लॉस के। जब अपन दूसरी कोई भी रेगुलेटर या ये लगा है तो ऑब्वियसली वो उसकी भी अपनी एक रेजिस्टेंस होती है, वो अपनी एक एनर्जी खाता है। तो चोक कॉइल थोड़ी कम एनर्जी खाता है उसके कंपैरिजन में, तो उसको अपन प्रेफर करते हैं। जैसे
और वो जो है अपनी ट्यूबलाइट में जो वो ऐसा चक्का बना होता है पीछे, जो ये ट्यूब है, मतलब अगर ये ट्यूब है तो ट्यूब के अगर यहाँ जो एक चक्का बना होता है तो उसमें चोक कॉइल यूज़ होती है। और अगर अपन बात करें जैम की, तो जैम में अपन ने जैसे कल मैंने बताया कि वर्नियर कैपिलर हमने शुरू करा था, वो हो गया है रैपअप। उसके सवाल है जो थोड़े कंफ्यूजिंग है, उस पर काम कल करेंगे, और कल के कुछ प्लान्स हैं, तो मिलते हैं कल अगली वीडियो में।